नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह डागोर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्लैट ख़रीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे आपका फ्लैट आपको ऐसा ना लगे कि कहीं बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। वो कैसे महंगे पड़ते हैं, वो जब आप फ्लैट ख़रीद रहे हो तो उसमें पानी के क्या स्रोत है वहाँ वो आपको चेक करने चाहिए कि पानी के लिए बोरवेल लगी है या नगर पालिका द्वारा आ रहा है या वो टैंकरों द्वारा आ रहा है। ये चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। अगर बोरवेल लगी हैं तो कितनी बोरवेल वर्किंग में है, ये आपको चेक करनी चाहिए। पता चले बिल्डर ने आपको बताया है जी हमारे यहाँ 10 बोरवेल लगी हैं, उनमें से 2 ही वर्किंग है, बाकी सब सूखे पड़े। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे अगर आपको पानी टैंकर से आ रहा है तो आपके जो चार्ज है वो मेंटेनेंस चार्ज आपका बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्डर बोलेगा पानी बाहर से मंगाना पड़ रहा है तो टैंकर का जो खर्चा आ रहा है वो आपके ऊपर आने वाला है, तो इससे आपके चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। जब आप फ्लैट ख़रीदते हो तो बिल्डर आपको मेंटेनेंस चार्ज बताता है कि जी हमारे यहाँ 1 से 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज मेंटेनेंस चार्ज है। तो ये कैसे बढ़ता जाता है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि अब इसमें दूसरी चीज़ आती है आपकी एसटीपी प्लांट। एसटीपी प्लांट में क्या है कि आपको चेक करना चाहिए इसमें एसटीपी प्लांट है कि नहीं है तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें जो पानी वेस्ट पानी है वो उसके बाहर जाने के साधन क्या हैं, बाहर उसी बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है कि बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो किस माध्यम से बाहर जा रहा है। अगर वो टैंकर से बाहर जा रहा है तो वो भी चार्ज आपके ऊपर पड़ने वाले। और तीसरी बात, वहाँ की पार्किंग व्यवस्था। जब आप फ्लैट ख़रीदने जाते हो तो वहाँ जो बेचने वाले हैं वो आपको बताएंगे सर आपकी पार्किंग ये है, इतनी पार्किंग आपको एक 3 BHK या 2 BHK फ्लैट पे इतनी पार्किंग मिलती है। वो आपको बता तो देंगे कि ये आपकी पार्किंग स्लॉट है। जब आप वहाँ रहने लगोगे तो आपको पता चला ये किसी तो दूसरे की पार्किंग थी, वहाँ दूसरी गाड़ी पार्क हुई है। तो फिर आपको बिल्डर बोलेगा कि जी आपको और पार्किंग ख़रीदनी है तो आपको पैसे देने होंगे। तो इस हिसाब से आपका फ्लैट महंगा होने वाला है। और चौथी बात है वहाँ की गार्बेज। अब वहाँ आपको चेक करना चाहिए जो गार्बेज इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर जाने का क्या साधन है, या बिल्डर बाहर पहुँचा रहा है या फिर वहाँ की जो नगर पालिका है या कोई है जो वो बाहर ले जा रही है। तो अगर बिल्डर बाहर पहुँचा रहा है तो उसमें भी आपके चार्जेस बढ़ने वाले। तो और इसमें आपके फिर मेंटेनेंस चार्ज बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। फिर 5वीं बात आती है बिजली। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम फ्लैट ख़रीदते हैं, सस्ते के चक्कर में ऐसी जगह ख़रीद लेते हैं जहाँ बिजली नहीं आती। तो उसमें क्या होता है, आपको फ्लैट ख़रीदने से पहले बिजली जो बिल्डर ने कनेक्शन लिया हुआ है किस बिजली बोर्ड से लिया है या कितने घंटे बिजली आती है। अगर वो फ्लैट ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है तो वहाँ कम बिजली आएगी। अगर ऐसी जगह आपने फ्लैट लिया है तो क्या होता है कि जैसे 24 घंटे में 18 घंटे बिजली आई, 6 घंटे वहाँ डीजी चलाना पड़ा, तो जो डीजल की कॉस्ट है वो आपके ऊपर पड़ने वाली है। इससे आपने करोड़ों रुपए खर्च करके एक फ्लैट तो ले लिया, ऐसा लगेगा कि हमें किराया भरना पड़ रहा है, क्योंकि आपको जब मेंटेनेंस चार्ज बढ़ते जाएंगे तो 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज आ रहा है, तो वो एक किराया जैसा हो गया। इसलिए फ्लैट ख़रीदने से पहले ये सारी जानकारियाँ ज़रूरी चेक कर लें। और अधिक जानकारी के लिए मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें और मुझे कमेंट करके बताएं।